एक सुपरस्टार जिसका नाम सुनते ही थिएटर हाउसफुल हो जाता है, लेकिन अब वही नाम राजनीति में सुनते ही बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं थालापति विजय की, जिन्होंने अपनी पार्टी टीवीके के साथ तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया कि सालों से जमी हुई पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके भी हिल गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ स्टार पावर है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है? कहानी शुरू होती है एक फिल्म स्टार से, जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा। विजय ने सालों पहले अपने फैन क्लब्स को सिर्फ पोस्टर लगाने तक नहीं रखा, बल्कि उन्हें एक मजबूत नेटवर्क में बदला। धीरे धीरे यही फैंस उनकी ताकत बनते गए और यही मॉडल पहले तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों ने अपने कैडर के दम पर बनाया था। लेकिन समय के साथ लोगों ने बदलाव की चाह बढ़ने लगी और फिर आया 2024, जब विजय ने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर दी, टीवीके। एक नई सोच, एक नई शुरुआत, जहां उन्होंने युवाओं, रोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। शुरुआत में लोगों ने इसे हल्के में लिया, क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके जैसी मजबूत और पुरानी पार्टियां पहले से ही मैदान में थी, जिनका दशकों का अनुभव और पकड़ थी। लेकिन असली सरप्राइज तब आया जब 2026 के चुनाव में उनकी पार्टी ने एंट्री मारी और पहली बार में ही कई सीटों पर बढ़त बनाकर सबको चौंका दिया। डीएमके, जो लंबे समय से सत्ता में रही, और एआईएडीएमके, जो उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी रही, दोनों को अचानक बड़ी टक्कर मिलने लगी। कई जगहों पर उनके उम्मीदवार पीछे छूट गए और जनता ने साफ मैसेज दे दिया कि अब सिर्फ पारंपरिक राजनीति नहीं चलेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विजय की सफलता का राज क्या है? सबसे बड़ी ताकत बनी उनका फैन बेस, जो पहले उन्हें स्क्रीन पर देखता था, वो वोट देने मैदान में उतर गया। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा युवाओं का सपोर्ट, जो डीएमके और एआईएडीएमके की पुरानी राजनीति से अलग कुछ नया चाहते थे। तीसरा कारण उनकी क्लीन इमेज, जो ना कोई बड़ा घोटाला, ना पुरानी राजनीति का बोझ। और चौथा सबसे बड़ा और अहम कारण रहा उनका ग्राउंड वर्क, किसी भी बड़ी पार्टी की तरह मजबूत बनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अगर बहुमत मिल जाता है तो रास्ता साफ है, लेकिन अगर थोड़ा कम रह गया तो डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां फिर से गठबंधन के जरिए गेम में आ सकती है, और वहीं से असली पॉलिटिक्स का खेल जो है वो शुरू होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। अब ये सिर्फ दो पार्टियों, यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके की लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक नया खिलाड़ी पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। और शायद यही वजह है कि विजय आज सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल ब्रांड बन चुके हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या थालापति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या लग रहा है आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे पब्लिक क्रांति।